नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो झाड़ू पोछा बर्तन नहा के पूजा वूजा सब कुछ मेरा हो गया है। और नहाने के बाद थोड़ी बहुत ठंड अभी भी यहाँ लग रही है। आप लोग की तरफ क्या सीन है कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, अभी भी तो थोड़ी बहुत ठंड है। शाम होते ही एक स्टॉल ओढ़ना ही पड़ता है और सुबह भी। और रात में ब्लैंकेट तो जो ओढ़ती थी ना वो अभी तक है, क्योंकि सुबह में बहुत ठंड लगने लगती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं साग खोल रही हूँ। इसमें ना रस्सी बहुत कस के बांधी हुई है। कभी कभी तो कोई रबड़ लगा के भेज देते हैं, मतलब बेचते हैं, कोई रस्सी बांध देता है, खुल नहीं रहा था। फिर मैं दिमाग आया मेरे कि इतना मेहनत करने से अच्छा है क्यों ना मैं काट दूँ। तो फटाक से उठ के मैंने चाकू निकाला और काट दिया रस्सी को, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं। और जब ये भाजी भूजी इसको बोलते हैं ना, साग हम लोग बोलते हैं, आती है ना, तो इसमें ना समय बहुत अधिक लग जाता है। एक पत्ता करके झाँटो, उसके बाद इसको एक एक पत्ता करके मैं धोती हूँ। उसके बाद फिर इसको कुकर में डाल के पकाओ, कढ़ाई में फिर बनाओ। बहुत लंबा प्रोसेस जाता है इसका। और खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि ये ज़्यादा नहीं लेके आए थे, बस 2 ही बंडल लेके आए थे, नहीं तो दिमाग और ख़राब हो जाता। और ये तो थोड़ी साफ़ सुथरी दिख रही थी। कोई कोई तो ऐसा दिखता है ना कि आधा से अधिक फेंका जाता है और बनता इत्तू सा है। मैं फेंक देती हूँ, थोड़े से पत्ते ख़राब वराब रहते तो मैं फेंक देती हूँ, कीड़े खाए हुए। तो उसको मैं ना जड़ को काट के हटा देती। और एक खुशी की बात ये थी कि इसके जड़ में मिट्टी नहीं थी यार। नहीं तो और सब जो भाजी मतलब साग वाग आते ना और धनिया पत्ता, सब भर भर की मिट्टी। मेरा तो देख के दिमाग ख़राब कि फेंकूँ या फिर बनाऊँ। तो ये थोड़ा साफ़ सुथरा था तो थोड़ा ढंग का लगा। उड़ी बाबा, मैंने 2 बंडल बोला था, यहाँ पे 3-4 मैं काट रही हूँ। याद नहीं यार, पहले का वीडियो है ना, इसीलिए एडिट नहीं कर पाई थी मैं। और आज भी वीडियो आप लोग को बहुत लेट ही मिलने वाली है। खैर जो भी हो, जैसे जैसे करके मैं घसीटा मार के आप तक ये वीडियो पहुंचा ही दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को कट कर लिया है। आज बहुत कुछ बनाना था। ये सब्जी अगर नहीं खाते तो भुजिया खाते, 2-3 तरह का भुजिया मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दी, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था। दाल में ही मैं टमाटर दे देती हूँ। तो हल्दी नमक और तेल तो सबको देते हैं। तेल तो इसलिए देते हैं कि वो फैले नहीं, लेकिन कभी कभी फैल जाता है। कुकर में पूरा गंदा हो जाता है हैंडल वगैरह, तो कम पे करके बनाती हूँ तो गंदा नहीं होता है। लेकिन आज मुझे हड़बड़ी मची हुई थी, इसलिए ना मैं फटाफट फटाफट कर रही थी, क्योंकि फिर इसी कुकर में मेरे को दाल बनाना है, फिर साग भी बॉईल करना है। और साग में पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो उसका जो मैट होता है ना, वो बोलते हैं ना साग का पानी फेंक देते हैं, उसी में तो सारा विटामिन होता है। तो मैं पानी नहीं देती हूँ, ऐसे ही साग में हल्का सा नमक दे के चढ़ा देती हूँ। और बस इत्तू सा पानी निकलता है, जिसको मैं कढ़ाई में जब उसको तो छौंका लगाती हूँ ना साग को, तो उसमें ही जल जाता है। तो जो विटामिन रहे भाई सब उसमें रहता है। क्या करूँ, कभी कभी मन नहीं करता है करने का, लेकिन 365 दिन का है, खाना तो बनाना पड़ता है, चाहे तबीयत ठीक रहे या ना रहे। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ना गहरी गहरी सांस लेके मैं खा, चलो भाई ये बना, और भाई ये बना। और एक चीज़ मैंने देखा है, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, किसी तरह मैं घर का काम करती हूँ, तो कोई ना कोई आ जाते हैं। तो खाना मेरा जब बन गया था पूरी तरह से, तो ये बोलते हैं क्या, मेरा फ्रेंड आया हुआ है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक आदमी का खाना एक्स्ट्रा हमेशा बन जाता है या फिर कभी बढ़ जाता है, ऐसा मैंने हमेशा देखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप बैठाओ, उनको भी मैं खाना खिला दूँगी। लेकिन वो ना खाना खा के आए थे, तो बोले भाभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो खाना खा के आया हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब अच्छा नहीं लगता, ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। फिर उनके लिए मैंने बैंगनी बनाया था, तो वो खाए। फिर वो खाए बैंगनी, और केचप दे दिया तो वो खा लिए थे।
तरफ मैंने भिंडी छौंक दी थी, एक तरफ मैं करेला काटने ही वाली थी कि भाई उठ गया। मतलब उठ तो कब का गया था, तो उसको पीनी थी सत्तू। तो मैंने बोला चलो बना देते हैं, तो वो ना चीनी का बिल्कुल नहीं पीता है, तो उसको चाहिए नमक, नींबू, हरी मिर्च, प्याज काट के जीरा पाउडर डाल के जो बनाते हैं ना सत्तू, वो मार्केट में से बिकते वो वाला। तो फिर उस काम को छोड़ के मैं इस काम को करने लगी। तो ऐसे ही समय बीत जाता है ना, कि किसी चीज़ को कर रहे फिर दूसरा काम में लग जाओ, बीच में चाय बनाओ, कोई आ गया तो फिर उनसे बातें करो, तो हो जाता है समय। अगर आप लोग मेरी वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक देखते हो भूल जाते हो आप लोग। तो यहाँ पे फिर सत्तू जो है ना पतला हो गया था, फिर मैंने इसमें डाला और भी, क्योंकि पानी पानी वाला मैं नहीं बनाती हूँ। उसके बाद नमक डाला, ब्लैक सॉल्ट डालती तो और टेस्टी लगता, लेकिन ना मुझे ना हड़बड़ी थी और मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है निकालना पड़ेगा, तो मैं यही डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। ऐसे ब्लैक सॉल्ट डालने पे टेस्ट अच्छा आता है। फिर मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है, नींबू, हरी मिर्च, प्याज काट के भी डाल सकते हो, लेकिन तभी मेरे के पास हरी मिर्च बोला मत दो, प्याज बोला मत दो, नींबू था मैंने नींबू लगा दिया, बस बोला लो अब पी लो। तो इस तरह सत्तू पीने में ना अच्छा रहता है। गर्मी के दिन में तो सत्तू सही है, और इसको खाना नहीं खाना, नाश्ता नहीं करना था, कुछ ऐसा दो कि फटाक से पी के मैं निकल जाऊँ। तो फिर मैंने बोला चलो तब यही पी लो। और मेरे हस्बैंड जी, इनके तो क्या ही कहने। करेला जब भी मैं बनाती हूँ ना, करेले के बीज को निकाल देती हूँ, पूरा बीज निकालती हूँ, बस छिलका ही बचता है। और परवल भी जब भी मैं बनाती हूँ ना, तब पूरा परवल का अंदर का जितना बीज बीज होता है सब कुछ निकलवा के सिर्फ छिलका बनवाते हैं। तो पता नहीं क्यों बोलते नहीं, दाँत में फंस जाता है, मत मत लगाया करो। और कोई कोई करेला खिंचा भी होता है ना, तो उसके बीज बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैं कहती ये डाला है बस ऐसा ही है, डाला है ये नहीं फंसेगा, दिक्कत नहीं करा, नहीं नहीं ये भी निकाल दो। मैंने कहा छिलका ही खाना था तो बोल देते। सिर्फ परवल और करेले का छिलका ही खाना है तो यही होता है। अब इसको बीज निकालने में अब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो छीलने से मैं पूरा निकाल देती हूँ, चाकू से, क्योंकि हाथ में भी लग जाता है जल्दीबाजी में। तो पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो 2 गैस स्टोव पे तो रुक रुक के काम करेंगे तो और धीरे होगा ना, इसलिए मैंने दोनों का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे दाल उतार दिया था, और यहाँ पे अब मैं बैंगनी जो बनाऊँगी ना, तो उसके लिए बेसन फेंटा हुआ है, उसमें मैंने हल्का सा लहसुन घिस के दिया है, क्योंकि लहसुन डालने से ना टेस्ट बढ़ जाता है। लहसुन, गोल मिर्च का पाउडर वगैरह डालो ना, तो बैंगनी जो बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वही मैं घिस करके डाल रही हूँ। और वो चले गए थे नहाने के लिए, पहले मैंने बताया था, अब गए थे तभी नहीं गए थे। तो मैं बोला मैं तो जाऊँगी नहीं देने के लिए, आप जल्दी नहा के निकलना। और यहाँ पे भी स्पीड देख लो मेरी। तो खाना बन गया था, करेले का भुजिया उसमें बन रहा था, क्योंकि भिंडी बन चुका था, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और उसी कढ़ाई में फिर से मैंने तेल डाल के ना करेले को छोंक दिया था, क्योंकि बार बार कढ़ाई गर्म करो, हीट करो यार, समय भी लगता है, गैस की बर्बादी भी होती है, हीट करो ठंडा करो। इसलिए ना मैं जो भी करती हूँ बारी बारी करती हूँ, रुकती नहीं हूँ फिर। और ये देखो बेसन की जो कंसिस्टेंसी होती है ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी रनिंग तो अच्छा रहता है। बैंगन को मैंने डिप कर दिया है, एक मन किया पूरा लंबा सा काट के डालो, फिर ना ऐसे सही है। तो उनके लिए, फिर घर वालों के लिए भी सोचो, अब एक जन के लिए बनाओ तो फिर घर में और भी लोग हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब बना ही रही तो ये भी सही, तो फिर ये भी बना लिया। तो अकेले इतना सारा काम करने में, काम करने के बाद किचन में इतना तरह का खाना बनाने में भाई समय तो लगता है। और कोई होता तो और समय तो दिमाग यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने दाल खाली किया ना, उसी कुकर में मैंने फटाक से फिर साग डाल दिया, इसलिए जल्दी जल्दी बनता गया। जैसे भिंडी निकाला तुरंत, उसमें फिर मैंने करेले को छोंक दिया। तो यहाँ पे और करेला थोड़ा सा लाल हो रहा था, तो मैंने सोचा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने दूसरा कढ़ाई भी चढ़ा दिया।
ठीक है। मलना पड़ेगा तो कढ़ाई मलनी पड़ेगी ना, तो फिर कोई बात नहीं, कम से कम समय पे सब कोई खा पी तो लेंगे। मैं आराम-आराम से बाद में मलना, घसना, सफाई करते रहूँगी, लेकिन समय पे सब खाना खा लें। इसलिए थोड़ा मुझे समय ज़्यादा लग जाता है किचन में। और दूसरा मैं वीडियो शूट करती हूँ उसकी वजह से, क्योंकि जो काम मैं फटाक से कर लूँगी वीडियो बनाना तो समय लग जाता है। कभी-कभी तो मैं नहीं भी बनाती हूँ, इसलिए पहले का वीडियो सब रहता है ना गैलरी में, उससे काम चला लेती हूँ। यहाँ वही महाशय जी केचअप दे रहे थे, मेरे पति थे। मैंने कहा थोड़ा केचअप तो डाल दीजिए, अच्छा लगेगा खाने में। और ये बहुत क्रिस्पी बना था। आप चाहे तो इसमें चावल का थोड़ा-सा आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो वो दिया उनको खाने के लिए, जो इनके फ्रेंड आए थे, और इनके लिए मैं खाना लगा रही हूँ। तो चावल डाल दिया है और दाल में मैं टमाटर, धनिया पत्ता सब दे देती हूँ। उसका सीटी लगाते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अगर समय ज़्यादा रहा ना तो आप दाल को फ्राई करके बनाओ, मूँग का दाल को तेल में हल्का तेल देके, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर समय नहीं मिला तो उसमें धनिया पत्ता, टमाटर डाल के भी सीटी बजा दो तो भी अच्छा ही लगता है, बाद में छौंका लगा दो। तो यहाँ भिंडी की भुजिया मैंने डाली हुई है, तो थोड़ा-थोड़ा करके ना बहुत समय लग जाता है बनाने में। तो आज एकदम इंडियन थाली लग रही है, एकदम सिंपल सा खाना। उसके बाद बैंगनी डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी खा के, गोभी खा के दिमाग पगला गया था ना, तो इसलिए भुजिया उठाई है, मतलब ये भुजिया बोले सबका बना दो, तो मैंने सबका भुजिया ही बना डाला। भिंडी की सब्ज़ी ऐसे अच्छी बनती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी बात तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे सब्ज़ी ही नहीं पसंद तो क्या बोल सकते हैं। मम्मी को मेरे हाथ की भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अट ही नहीं रहा था, तो मैंने दाल का कटोरा नीचे रख दिया। तो आप लोग को अगर इस तरह खाना पसंद है तो ज़रूर आना, मुझे बना के खिलाना। और थाली सजाना बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं ना, वो अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही खाना सर्व करती हूँ, तो ये बोलते हैं मास्टर शेफ़ की तरह खाना सर्व करती हो तुम। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। तो देख लो, साग, भिंडी का भुजिया, करेले का भुजिया, बैंगनी और दाल बनाया था मैंने, और सैलेड दे दिया था। तो कैसा लगा ये वीडियो और ये थाली कैसी लगी आपको, ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।